तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका टीचिंग हर्ष यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा मल्टीपल होते हैं। फॉर अ नंबर हैविंग मोर देन टू मल्टीपल्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। और जिनके सिर्फ दो ही मल्टीपल होते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा नंबर होगा x। x मतलब वो खुद नंबर, तो वो हो जाते हैं प्राइम नंबर्स। तो थियरम 1 कहता है, थियरम 1.1 फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कोई भी कंपोजिट नंबर, अगर एग्जांपल ले ले कंपोजिट नंबर, सपोज 18 हमें मालूम है, 18 जो है 18 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो 18 जो है कंपोजिट नंबर है और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर में। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 9 2 ज़ा, बट 9 अभी भी जो है 9 अभी भी कंपोजिट है, उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स का एक्सप्रेशन। तो ये यूनिक रहेगा। ये क्या रहेगा? ये एक्सप्रेशन जो है यूनिक रहेगा। ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा? यूनिक। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ये नंबर्स है 3 इंटू 2 इंटू 2 वो यूनिक होंगे। वो क्या होना चाहिए? यूनिक होंगे। किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए ये जो है रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा। तो जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर कंपोजिट का प्राइम फैक्टर्स जो है वो यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल 24 को हम लिख सकते हैं 6 4 ज़ा, तो 6 अभी भी कंपोजिट नंबर है, तो वो बन जाएगा 3 इंटू 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये सब हो गए ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। और हमें मालूम है कि ये रिप्रेजेंटेशन 24 के लिए क्या रहेगा? ये रिप्रेजेंटेशन 24 के लिए यूनिक रहेगा। तो ये है थियरम 1.1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, थियरम 1.1 से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 कह रहा है हमें प्रूव करना है, चेक वेदर, ये कह रहा है कि अगर 4:n एक नंबर है, ऐसे जितने भी नंबर है जो 4:n है, कंसिडर द नंबर्स 4:n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है कि जो ये है 4:n 0 से जो लास्ट डिजिट है उसका एंड होता है जो डिजिट, वो 0 है कि नहीं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4:n एंड्स विद 0। तो चेक करते हैं। चलिए 4:n को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4:n को अगर हमें प्राइम नंबर्स में लिखना है तो वो हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेज टू n, 2 स्क्वायर रेज टू n 4 की जगह लिख देते हैं, और मतलब ये हो जाएगा 2 रेज टू 2n। इसका मतलब होता है 2 जो है 2 रेज टू n मतलब 2 जो है 2n टाइम्स जो है 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए इस फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं है, और अगर हमें लास्ट डिजिट अगर 0 लाना है, लास्ट डिजिट अगर 0 लाना है, तो हमें एक कंडीशन होना चाहिए कि जो मल्टीपल होना चाहिए 10 होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होने के लिए फैक्टर्स होने चाहिए 2 इंटू 5। बट इस नंबर में 5 जो है फैक्टर है ही नहीं। अगर 5 फैक्टर है ही नहीं, 4:n का कोई फैक्टर 5 नहीं है, तो ये 4:n कभी भी जो है, कभी भी नो नेचुरल नंबर फॉर ऑफ n फॉर विच 4:n एंड्स विद 0। तो यही सब लिखा है इस सॉल्यूशन में, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ अ नंबर 4:n फॉर एनी n were to end with digit 0, then it would be divisible by 5। क्या 5 से क्या होना चाहिए? वो डिविजिबल होना चाहिए। तो उसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे हम, उसको भी 5 कंटेन करना चाहिए। इट शुड कंटेन प्राइम 5। बट 4:n के जब हमने फैक्टर्स निकाले तो उसमें 5 नहीं है। उसका एक ही मतलब होता है कि यूनिक नहीं है, यूनिक है ये 2:2n जो है यूनिक है। और अगर इसमें 5 नहीं आता तो ये गारंटी करता है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक अभी हमने जो पढ़ा वो ये गारंटी करता है कि इसके अलग फैक्टर नहीं बनेंगे, और 4:n जो है, जो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, और वो कभी भी जो है 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक आध बार रिवीजन कीजिए।
तो आपको ज़रूर से आ जाएगा। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले बार। थैंक यू।